नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में तो पढ़ा ही होगा, बीएड और डीएड के रिज़ल्ट आ चुके हैं और आप देख पाएंगे कि कितने नंबर तक एडमिशन हो सकता है, कितने नंबर तक संभावना है और कितने नंबर का नहीं है। तो लगभग के हमारे अनुमान से हम इस चैनल में आपको बताएंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। डीएड और प्री बीएड का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि 26/7/2024 को इसका मॉडल आंसर आया था और दावा आपत्ति 2 तारीख तक था, अगस्त की। और अभी इसका मतलब मेरिट लिस्ट और सही आंसर की आ चुका है, रिज़ल्ट भी आ चुका है साथ में। तो मतलब कई लोगों का कहना ये है कि हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि क्या है, और कुछ कोई सोचता है कि और कुछ करना है या इस प्रकार से। तो जिस हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि इस साल कट ऑफ थोड़ा सा कम गया है। और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि बीएड में सबसे ज़्यादा 83 नंबर है और डीएड में सबसे ज़्यादा 81 नंबर है। इसमें मतलब सीटें तो उतनी ही रहती हैं, लेकिन इस बार मतलब कुछ कॉलेज भी बढ़ने वाले हैं डीएड और बीएड के लिए, तो उसकी उम्मीद ना करें, पर जो पहले से जो सीट बनी है वो तो रहेगी ही। और आप जानते हैं कि मतलब जिस हिसाब से फॉर्म डलता है लाखों में, और एक्चुअली जिसको करना रहता है वो उसमें लगभग 25% स्टूडेंट रहते हैं जिनको एक्चुअली बीएड करना है या डीएड करना है। बाकी सभी, मैं हाँ जहाँ तक बता सकता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसलिए वो व्यापम से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसको भी दिलाते हैं, कोई बेवजह भी दिलाते हैं, कोई चलो फ्री है फॉर्म इसलिए भी दिलाते हैं, कोई अपना नंबर देखने के लिए दिलाते हैं कि क्या नंबर आता है, कोई मतलब डीएड और बीएड करने के बावजूद वो व्यापम की मेंटलिटी और क्वेश्चन पैटर्न जानने के लिए एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से स्टूडेंट रहते हैं जो अलग अलग तरह की सोच से एग्ज़ाम को दिलाते हैं। इसमें कभी भी आप मत घबराइए, जो एस्पिरेंट है वो अपना मनोबल बना के रखें, और जितने भी नंबर आए हैं आप उसको बदल तो नहीं सकते, तो आप काउंसलिंग का वेट करें। इसका काउंसलिंग नेक्स्ट वीक जरूर स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे इस बार लग रहा है कि पहले विगत 2-3 वर्षों से जो बीएड का एडमिशन और डीएड का एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा था, उसकी अपेक्षा इस बार बहुत जल्दी फास्ट इसका प्रोसीजर काम चलेगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जनरल है और ओबीसी है और एसटी और एससी है ना, और कुछ कुछ सीट जो होती हैं वो अन्य के लिए होती है। अन्य मतलब एक और सीट होती है जो हमारे राज्य से बाहर वाले को भी एडमिशन के लिए मतलब अनुमति दी जाती है, तो उनके लिए भी कुछ सीटें होती हैं, सभी कॉलेजों में होती हैं। और तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट का भी जनरल में या कोई भी कैटेगरी में 60 से ऊपर है उनका सिलेक्शन निश्चित है। 55 से 60 आप ले लो एवरेज, जनरल के लिए भी मैं बता सकता हूँ, डीएड और बीएड दोनों के लिए। आपका अगर 60 अबो है तो आपका 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। उसमें अगर आपकी संभावना अगर आपकी लग रही है कम, तो आपका कम से कम 55 नंबर से ऊपर है, तो आप ज़रूर से मतलब अपना मनोबल मत गिराइए, आपका मनोबल बना के रखिए, आपका एडमिशन होने के बहुत चांसेस हैं। उसी प्रकार अगर आप मतलब ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आप 50 55 से ऊपर अगर हैं तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। और आप अगर मतलब अपने अंदर मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारा होगा कि नहीं, तो 50 आप मतलब हो भी सकता है, 50 से 55 के बीच वालों का, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट भी बहुत हैं जो बीएड और डीएड करना चाहते हैं। बीएड से ज़्यादा डीएड में कंपटीशन हो गया है इस बार, तो उस प्रकार से आप 50 से लेकर 55 के बीच वाले लोग ध्यान दीजिए, बीएड वाले, ओबीसी वाले। वैसे ही मैं ओबीसी के लिए 50 से 55 बताया हूँ। एससी के लिए आपका कम से कम 45 से ऊपर होना ही चाहिए, और 40 से 45 के बीच वालों का संभावित रहेगा, ठीक है। वैसे ही एसटी के लिए मैं बताना चाहूँगा, एसटी के लिए आपका कम से कम 40 तो होना ही चाहिए, और अगर 40 नहीं तो 35 से 40 के बीच आपका संभावित रहेगा, और 40 आपका डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ, ये कहीं से संशोधित मतलब एकदम एक्यूरेट तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जिस हिसाब से इतने विगत वर्षों से जो एडमिशन चल रहा है उसके हिसाब से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके इतने नंबर हैं तो आप निश्चिंत रहिए और बेझिझक आप काउंसलिंग कराइए, और काउंसलिंग कराने के बाद आपका मतलब एडमिशन के लिए आप ज़रूर देखिए। और आपको काउंसलिंग कैसे कराना है, किस तरह से कराना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।